जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोक प्रशासन के विषय में लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मैं डॉक्टर सुरेश वर्मा, लोक प्रशासन विभाग, शासकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। लोक प्रशासन का संबंध अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है? लोक प्रशासन और अन्य समाज विज्ञान में क्या अंतर अनुशासनिक संबंध है? उसको किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? मानव जीवन सामाजिक है और उस सामाजिक जीवन के विविध पक्ष हैं। प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक इत्यादि। राजनीतिक विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, तो लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन का पहलू का। इतिहास भूतकालीन जीवन का अध्ययन करता है, तो नीति शास्त्र मानव जीवन को आदर्श किस प्रकार बनाया जा सकता है इसका अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के आधार समाज का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव जीवन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान मानव जीवन के प्रेरक मानसिक तत्वों का अध्ययन करता है। वास्तव में सभी समाज विज्ञानों का एक ही वृक्ष की विभिन्न शाखाओं की भांति, जिनकी जड़ एक ही है, मनुष्य का सामाजिक जीवन। इसको हम इसी प्रकार से समझा जा सकता है कि व्यक्ति है, जन्म लेता है, परिवार में जन्म लेता है, एक इकाई के रूप में जन्म में लेता है। चाचा ताऊ अनेक रिश्तों में वो सीखता है, ज्ञान अर्जन करता है, फिर विद्यालय में जाता है, विद्यालय में हॉल सोसाइटी मिलती है, अनेक प्रकार के भांति भांति के लोग मिलते हैं और उसका वह उत्तरोत्तर विकास होता जाता है और अपना आपको श्रेष्ठ तब साबित करता है जब वो व्यक्ति सफल हो जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी अनुशासन है अपने आप में पूर्ण नहीं है और ऐसा अनुशासन सामाजिक विज्ञान का जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो उस विषय में अनुशासन को प्रभावित करती हैं, उनको लेकर उस विषय में लोचशीलता कितनी है, उसका आधार बिंब कितना है, इस प्रकार से उस विषय की आयु निर्धारित करता है। अतः जिस विषय में, जिस अनुशासन में जितना लोचशीलता होगी, जितना ग्राही शक्ति होगी, वह विज्ञान या विषय उतना ही प्रभावी होगा तथा उतना ही ज्ञानवान विषय होगा। अतः जिस प्रकार से व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अपना अपना प्रभाव या संबंध रखता है, उसी प्रकार कोई भी अनुशासन अन्य सामाजिक विज्ञान से जुड़े विषय, ये सामाजिक विज्ञान के विषय नहीं, वरन विज्ञान, वाणिज्य, ऐसा कोई विषय नहीं है जो लोक प्रशासन से अछूता नहीं हो। यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति प्रभावित करता है। इस सिद्धांत को मानते हुए लोक प्रशासन भी समाज विज्ञान ही नहीं, वरन सभी विषयों से प्रभावित होकर अपना एक विज्ञान, एक दर्शन और अपना ज्ञान की शाखा का एक तरह से विकास किया है। गार्डनर जैसा कि लिखते हैं, हम दूसरे सहायक विज्ञानों का यथार्थ ज्ञान
प्राप्त किए बिना लोक प्रशासन एवं राज्य का पूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जैसे गणित के बिना यंत्र विज्ञान और रसायन विज्ञान के बिना जीव विज्ञान का यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य है कि अंतर अनुशासनिक जो संबंध पर बल दिया है, अंतर विषयों का अध्ययन पर जो जोर दिया गया है, बल दिया गया है, वह उस विषय की लोचशीलता के साथ साथ ग्राही बनाती है तथा उस विषय की आयु और बढ़ाती है, चिरंजीवी विषय बनाती है उसको। उसकी आवश्यकता अनुसंधान हमेशा रहेगा, सदैव रहेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह विषय पूर्णता की प्राप्त करेगा, तभी वह विषय बन पाएगा। वर्तमान समय में लोक प्रशासन के अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बहुत बल दिया। जैसा कि मैंने कहा कि अंतर अनुशासनात्मक जो अध्ययन हो रहा है वह अब इन विषयों में हो रहा है। पहले तो ये था कि अपने विषय को समृद्ध बनाना है, उस विषय का विकास करना है। जैसा कि वुड्रो विल्सन ने पृथक विषय चुना, उसका विकास हुआ, उसके सिद्धांत आए, थ्योरी का निर्माण हुआ, फिर विज्ञान का संबंध हुए, तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि हमारा विषय किस प्रकार से जीवंत रह सकता है और उसके पश्चात वह अन्य विषय से किस प्रकार से संबंध रखता है या अन्य विषय हैं उसके लिए कितने ग्राही हैं, ये सिद्ध करने के लिए उस लोचशीलता को, उस विज्ञान की सिद्धता को, ये विषय को चिरंजीवी बनाते हैं। वर्तमान समय में लोक प्रशासन के अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर जो बल दिया है, इसके परिणाम स्वरूप जिन नवीन शाखाओं का उदय हुआ, जैसे वित्तीय प्रशासन है, आर्थिक प्रशासन है, प्रशासनिक कानून है, नीति प्रशासन है, आज जो विषय है लोक प्रशासन को ही नीति विज्ञान कहा जाने लगा। इस तरह से अंतर अनुशासनिक जो संबंध हैं वो नए विषय को जन्म देते हैं और विषय को चिरंजीवी बनाने या उसका महत्व अधिक बढ़ाते हैं। अतः लोक प्रशासन का अन्य समाज विज्ञानों से घनिष्ठता व महत्व और अधिक हो गया है। आज हम अध्ययन करेंगे अन्य समाज विज्ञानों से लोक प्रशासन के संबंध की कड़ी में राजनीति और लोक प्रशासन। समाज विज्ञान के क्षेत्र में राजनीति से लोक प्रशासन का सबसे अधिक संबंध है। राजनीति विज्ञान का लोक प्रशासन का निकट का संबंध है। जैसा कि वुड्रो विल्सन का मानना है कि राजनीति प्रशासन हेतु कार्य निर्धारित करती है, प्रशासन उन्हें नीति निर्धारित करने हेतु आवश्यक सामग्री और परामर्श देता है, नीति का कार्यान्वयन करता है। अतः कहा जा सकता है राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। राजनीति प्रशासन का द्वैत भाव वुड्रो विल्सन ने अपने निबंध द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो बाद में प्राध्यापक से राष्ट्रपति भी बने अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, और जिन्हें लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है, सबसे पहले जो लोक प्रशासन को पृथक अनुशासन की पैरवी की, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन निबंध लिख के, इसलिए लोक प्रशासन का जो जनक है वो वुड्रो विल्सन को माना जाता है। फ्रैंक जे गुडनोव ने पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक में राजनीति और प्रशासन दोनों क्षेत्र नितांत अलग और स्वतंत्र रखे जाने चाहिए। जैसा कि वुड्रो विल्सन ने पृथक विषय के बारे में पैरवी करते हुए द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति विज्ञान से पृथक अनुशासन की पैरवी की, पृथक विषय है। इसी प्रकार फ्रैंक जे गुडनोव ने पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन दोनों क्षेत्र में नितांत अलग और स्वतंत्र रखे जाने चाहिए, ऐसी पैरवी फ्रैंक जे गुडनोव ने की। राजनीति का संबंध नैतिक मूल्यों से था, अनुशासन प्रशासन का सरकारी कार्य करने की विधियों और तकनीकों से। जैसा कि राजनीति का संबंध नैतिक मूल्यों से था, जबकि आज राजनीति को नैतिक मूल्य जुड़ा हुआ नहीं है। जितने भी वे
भ्रष्टाचार या जितने भी गलत काम हो सकते हैं वो सारे राजनीति में होते हैं। किंतु राजनीति का संबंध नैतिक मूल्य से था और प्रशासन का कार्य सरकारी कार्य करने की विधियों और तकनीकों से। राजनीति राजनीतिज्ञों का विशेष क्षेत्र है। प्रशासन इस कला में प्रवीण, कार्यकुशल विशेषज्ञों और तकनीकी ज्ञान रखने वाले कार्यकर्ताओं का। पिफ्रन ने राजनीति और प्रशासन के अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया। राजनीति प्रशासक, राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ होते हैं जिनकी चुनावी लोकप्रियता होती है। प्रशासक विशेषज्ञ नियुक्त विशिष्ट ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। राजनीतिज्ञ तकनीकी होते हैं, प्रशासक तकनीकी ज्ञान से प्रवीण होते हैं। राजनीतिज्ञ दलगत भावना से कार्य करते हैं और प्रशासक दलगत भावना से परे हटकर काम करते हैं। राजनीतिज्ञ अस्थायी होते हैं और प्रशासक स्थायी होते हैं। राजनीतिज्ञ जनसंपर्क अधिक रखते हैं जबकि प्रशासक जनसंपर्क कम रखते हैं। राजनीतिज्ञ कानून निर्माण में विशेष भागीदारी निभाते हैं और प्रशासक कानून का क्रियान्वयन का पक्ष ज़्यादा सबल है, उसको क्रियान्वित करने की सारी जिम्मेदारी प्रशासक पे रहती है। सातवां, नीति निर्धारण का कार्य राजनीतिज्ञ करते हैं, नीति का क्रियान्वयन का कार्य लोक प्रशासन करता है, प्रशासक करता है। आठवां, निर्णय करने का काम राजनीतिज्ञों का है और परामर्शीय कार्य प्रशासनिक अधिकारियों का। नौवां, समन्वय का कार्य करता है राजनीतिज्ञ और वास्तविक धरातल पर कार्य करता है प्रशासक। जनमत से प्रभावित राजनीतिज्ञ होते हैं क्योंकि उनका आगे चुनाव लड़ना है, निर्वाचन का होना है, हर 5 साल बाद में जनता के बीच में जाना है और ऐसा प्रशासक को नहीं करना पड़ रहा। अध्ययन और अनुसंधान और प्राप्त तकनीकी आंकड़ों से प्रभावित होता है। इसी प्रकार ड्वाइट वाल्डो ने ये इस अंतर को स्पष्ट इस प्रकार से किया कि प्रशासक और राजनीतिज्ञों का कार्य अलग अलग है। ड्वाइट वाल्डो ने द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में द्वैत भाव पर प्रबल चोट की। 1949 में पॉल एपलबी ने पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में गुडनोव द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का खंडन किया है कि संपूर्ण शासन का संबंध राजनीति से होता है, अतः प्रशासन में भी राजनीति से अलग नहीं किया जा, प्रशासन को भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ड्वाइट वाल्डो हैं, अच्छे चिंतक और विद्वान रहे हैं, उन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन का प्रारंभ के विद्वानों का प्रमुख नाम लिया जाता है, उन्हें पितामह माना जाता है तुलनात्मक लोक प्रशासन का, ड्वाइट वाल्डो की द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। और 1949 में पॉल एपलबी ने पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में गुडनोव द्वारा जो पृथक विषय की जो पैरवी की थी प्रतिपादित सिद्धांतों का खंडन किया है और संपूर्ण शासन का संबंध राजनीति से होता है, अतः प्रशासन को राजनीति से विलग नहीं किया जा सकता, ये इनका मानना है। जो विषय की उस समय विषय की आवश्यकता थी, प्राथमिकता थी कि विषय का विकास किया जाए, उसके पश्चात अन्य समाज विज्ञानों से किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि विषय समृद्ध हो, उसकी चिरंजीवी विषय बनाया जाए। इस प्रकार से प्रशासन, राजनीति विज्ञान और प्रशासन में जो भेद है उसको भेद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इस आधार पर पहला जो बिंदु है वो है प्रशासन का नीति निर्धारण में प्रभावी भूमिका। जैसा कि नीति निर्माण या नीति निर्धारण में नीति निर्माण का काम कार्यपालिका का है, राजनीतिज्ञों का है, किंतु नीति निर्माण में जो सक्रिय भूमिका है प्रशासन की वो रहती है, क्योंकि आंकड़े, तथ्य मंत्री को वास्तविक धरातल पर क्या स्थिति होने वाली है इसका
लेखा जोखा प्रशासन द्वारा दिया जाता है। दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन किसे कहेंगे? यानी व्यवस्थापिका का जो कार्य है वो कार्यपालिका को सौंपता है कि मेरी जगह आप ये काम कीजिए, प्रदत्त व्यवस्थापन। इसी प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन ने प्रशासन और राजनीति को समीप आने का अवसर प्रदान किया। अत्यधिक कार्यभार, कानून की जटिलता, संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए अधिकांश विधेयकों को केवल रूपरेखा तैयार कर देते हैं और उन्हें प्रशासनिक अधिकारी ही विस्तृत रूप देते हैं। जैसा कि एक कच्चा चित्र बनाकर राजनीतिज्ञ देते हैं और उसमें रंग, उसमें वस्तु स्थिति, उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ज़मीनी स्तर पर क्या क्या काम कर सकता है। जिसे राजनीतिज्ञ एक अस्थिपंजर का एक कह सकते हैं कि एक ढांचा तैयार करते हैं और उसमें रक्त, मांस आदि को एक अच्छे सुडौल व्यक्ति के रूप में जो देने का काम करता है वो प्रशासन करता है। तो स्पष्ट है इस पद्धति के कारण प्रशासन कानून निर्माता भी बन गए हैं, जिससे प्रशासन और राजनीति का पृथक्करण अतीत की वस्तु बनकर रह गया। और अब तो पता ही नहीं चलता कि प्रशासन प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्री नौसिखिया होता है और कानूनी जटिलताओं के कारण उसको ज्ञान भी नहीं रहता, इसलिए वह प्रशासन पर निर्भर रहता है। और प्रशासन उस कार्य को बखूबी निभाते हुए राजनीतिज्ञ और प्रशासक एक दूसरे के ज़्यादा करीब आए हैं और लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान एक दूसरे के ज़्यादा समीप आने के कारण ही इस विषय की महत्वता बढ़ी है और महत्व बढ़ा है और इसकी चिरंजीवी होने का प्रमाण है। प्रदत्त व्यवस्थापन, राजनीतिकों की व्यस्तता। जैसा कि मंत्री विधायक काफ़ी व्यस्त रहते हैं अपने अपने क्षेत्रों के, ज़्यादा ये रहता है कि हर 5 साल बाद में चुनाव में जाना है तो उनको जनता से ज़्यादा संपर्क रखना है, इसलिए वह कानूनी पचड़े में या नीतियों के निर्धारण में इतना उसमें नहीं पड़ते, न उनके ज्ञान का क्षेत्र है, न वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं, न वो तकनीकी ज्ञान की विशेषता रखते हैं। अतः राजनीति की व्यस्तता के कारण राजनीतिक गतिविधियाँ, दलीय राजनीति आदि में ज़्यादातर समय जाया हो जाता है, चिंतन और मनन का समय नहीं मिलता। अतः विधि निर्माण में रुचि भी कम लेते हैं क्योंकि उन्हें तकनीकी जानकारी नहीं रहे। इसलिए प्रशासक मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित सभी बिलों का प्रारूप तैयार करने के लिए सभी आवश्यक कार्य करता है। इस प्रकार राजनीतिज्ञों का द्वारा तथाकथित नीति निर्धारण का अधिकांश कार्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। अगला है स्थानीय प्रशासन में राजनीति और प्रशासन में घनिष्ठ संबंध। स्थानीय प्रशासन में राजनीति और प्रशासन में घनिष्ठ संबंध। स्थानीय प्रशासन पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका आदि के क्षेत्र में चाहे नगरीय निकाय हो चाहे पंचायती राज निकाय हो, राजनीति और प्रशासन का घनिष्ठ संबंध रहता है। सरपंच अपनी पंचायत का जनप्रतिनिधि भी है और प्रशासक भी है। अतः कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और राजनीति एक ही वृक्ष की दो शाखा। प्रकाश और छाया की भांति राजनीति और प्रशासन एक दूसरे के अंदर अदृश्य रूप में समाये हुए हैं। विशेषतः उच्च स्तरों पर जहाँ राजनीतिज्ञ मंत्री नीतियों का निर्माण करने के साथ ही उसके क्रियान्वयन का व्यापक रूप से अधीक्षण भी करता है तथा उच्च अधिकारी एक और नीतियों के निर्माण में परामर्श देता है, दूसरी ओर उनके क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इसलिए राजनीतिक विचार और संस्थाओं की जो पृष्ठभूमि है वह लोक प्रशासन कार्य करता है। यानी राजनीतिक विचार और संस्थाओं की जो पृष्ठभूमि में ही लोक प्रशासन काम करता है। इसलिए राजनीतिक का जो पर्यावरण है, राजनीति का या शासन का जो प्रारूप है या शासन का पर्यावरण है, उसी अनुरूप प्रशासन को कार्य करना। जैसा चरित्र शासन का है वैसा चरित्र प्रशासन का बन जाता है। जैसा नीति शासन चाहता है, प्रशासन भी उन नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। इसलिए जैसा
शासन वैसा प्रशासन, जैसा राजा वैसी प्रजा वाला, जैसी शासन वैसा प्रशासन। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रशासन और राजनीति एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। अध्ययन की शाखा अलग है, इसको अलग अलग विषयों में पढ़ा जाता है। इसलिए आज का जो संबंध है वह राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का इसी में पूरा होता है। और हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कुछ ज्ञानार्जन किया होगा। धन्यवाद।